अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतेशाम रिजवी आज आपसे बात करने आया हूं हरियाणा चुनाव पर। जी हां, हरियाणा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव होना है। मुख्यमंत्री किसका बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लगातार लोग अपनी कश्मकश में हैं, असमंजस में हैं। हरियाणा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव बनता जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां पर मौजूद हैं, आदित्यनाथ योगी वहां पर मौजूद हैं, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी व्यापम घोटाला आपको याद होगा, वो भी वहां मौजूद हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि व्यापम घोटाला की फेरिस्त लिस्ट फाइल जो है वो फिर से खुल रही है। पता नहीं कैसे क्या मसला हो गया भाई। मुझे तो लगता है कि आरएसएस जो है वो मामा जी को यानी शिवराज चौहान जी को अध्यक्ष बनाने के मूड में है बीजेपी का। इसलिए फाइल शायद व्यापम घोटाला की फिर से खुल रही है, और क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई आरएसएस का आदमी अब आए, क्योंकि अब मोदी और अमित शाह का मामला अलग है। खैर, वो अलग इशू है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने आज बहुत भयानक और एक बढ़िया बात की है। मुझे बड़ी हंसी आई वो सुनकर के। मैंने सोचा इसके ऊपर तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि साहब, राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र। जी हाँ, आपको नहीं पता? राहुल गांधी, हाँ, वही राहुल गांधी जिसके पैदल यात्रा से लोग 400 से सीधे 240 पे आ गए हैं। जी हाँ, एक यात्रा से, भारत जोड़ो अभियान के तहत एक यात्रा चली, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस जा रही थी वो 200 प्लस में ही सिमट कर रह गई, और जो सीना छप्पन का करके बात करते थे वो अब ऐसे बात करते हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब दुनिया के सारे झूठे मर गए होंगे, दुनिया के सारे झूठे मर गए होंगे, तो राहुल गांधी पैदा हुए होंगे। नहीं, ये राहुल गांधी के बारे में कहा। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं। मैं समझ, आप जहां पहुंच रहे हैं, जिसके लिए पहुंच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। लेकिन ये राहुल गांधी के लिए कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये कहते टाइम क्या ही खाया पिया होगा, मतलब क्या ही पिया होगा, पानी वानी, मतलब अब सांस फूल जाती है बोलने में, लगातार बोलने में क्या होता है ना, पानी पीना पड़ता है, हलक सूख जाती है ना। तो क्या ही पिया होगा उस टाइम, कुछ पिया होगा। हैं? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, अब आदित्यनाथ योगी जी उनसे पीछे कहाँ रहने वाले थे? ओ भैया, हम तो ब्रांड एम्बेसडर हैं नफरत के, तो हम भी जाएंगे भाई। वो पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि एक राम और एक रोम। भारतीय जनता पार्टी है राम को मानने वाली, मंदिर बनाने वाली, राम को पूजने वाली, राम राज लाने वाली, और एक है जो एक्सीडेंटल पैदा हुआ है हिंदू धर्म में। जी हाँ, उन्होंने नेहरू जी के को संबोधित करते हुए बताया कि वो एक्सीडेंटल पैदा हुए थे। उन्होंने, जो एक प्रोपेगेंडा चलता है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है कि भाई साहब फला 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 फला, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो ये इतिहास जो है योगी जी को व्हाट्सएप से मिला है कि कभी नेहरू जी ने ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म में एक्सीडेंटल पैदा हुआ हूं, मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। हालांकि ये व्हाट्सएप से ही मिला है, कहीं अब बाकी जानकारी कहीं किताबों में तो मिली नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें छान मारी, आज तक कुछ बताया नहीं, और बड़े बड़े विद्वानों ने इस चीज को मना किया है कि साहब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजें क्यों आप भाषण में लाते हैं। लेकिन खैर, बुलाते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, यही कहा, जब तक कि हिंदू मुसलमान ना हो तब तक मजा कहाँ है राजनीति में। अगर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो फिर चुनाव कैसे होगा? हाँ, तो इसलिए गिरिराज सिंह को भी कुदा दिया गया है मैदान में भाई। गिरिराज सिंह जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और कभी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं रेलवे पटरी के बारे में। रेल कहीं जो है, अगर रेल दुर्घटना होती है तो कहते हैं इसमें मुसलमानों का हाथ है। कभी तिरुपति बालाजी के मंदिर लड्डू मामले में भी मुसलमानों को घसीटने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमानों का उसमें कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, मसला ये तो कोई नहीं था। चंद्रबाबू नायडू को कोर्ट ने हड़काया है और कहा है जब सब कुछ बेवकूफी वाली बातें हैं तो काहे भैया आ रहे हो यहाँ तक, खत्म करो ये सब राजनीति के चक्कर में, इतना काहे जो है प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हो। जी हाँ, तिरुपति लड्डू मामला आपने सुना होगा कि चर्बी वर्बी मिली है, सारी टेस्ट में वो लड्डू फेल हो गए, नेगेटिव खबर आ गई सबके लिए भैया। वो क्या हो गया कि नहीं नहीं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लड्डू बनते हैं वो घी खरीदा जाता है 320 रुपए किलो, असली घी 320 रुपए किलो। ओ भैया, किधर मिल रहा है, मुझे भी दिला दो। अच्छा, मुझे नहीं मिलेगा, मैं मुसलमान हूं। हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू बन रहे हैं उसमें असली घी, प्योर घी आपको मिल रहा है 320 रुपए किलो जी। हाँ जी, देख लीजिए, आप हिसाब किताब गूगल पे कर लीजिए, जाके मिल जाएगा सारा, कहाँ से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कौन सी सब्सिडी के तहत मिल रहा है, वहां देख लीजिए। जी हाँ, ये वही सेम
संसद वाली कैंटीन की तरह है कि 17 रुपया या 25 रुपया में कितने में खाना मिलता था। अभी तो मिल रहा था पिछले साल तक, अभी पता नहीं मुझे। पिछले साल तक तो मैं जानता हूँ 17 या 25 या 28 कुछ रुपए था। मैं भूल रहा हूँ, इतना ध्यान नहीं रहता है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं रखा हूँ यहाँ पर। और वो क्या कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लाने की सोच रहे हैं हम अब। क्यों मोदी जी, हम टेलीप्रॉम्प्टर ले आवे क्या? है, सामने लिखता रहेगा, आगे चलता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे, है ना? मजा आएगा मोदी जी, मजा आएगा। अच्छा, तो वो गिरिराज सिंह जी एकदम डटे हुए हैं कि अरे हम मुसलमान, अब मुसलमान, अब मुसलमान, एकदम पंगा किए बैठे हैं। यही नहीं, रवि किशन जी भी पहुंच गए हैं भैया। वो तो अभी अभी आपने देखा कि उन्होंने बहुत भयानक भाषण दिया है। रवि किशन जी ने, गोरखपुर के एमपी हैं, हाँ जी। और उन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू वाले मामले में उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को शास्त्र के साथ ना शस्त्र उठा लेना चाहिए, और हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है और हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। अब हमें शस्त्र उठाने की जरूरत है। अच्छा, मजे की बात है कि रवि किशन जी की बेटी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रही है, कहाँ, अंग्रेजों के यहाँ। अब वहां से आकर के सीधे आ गई है बॉलीवुड में। आए तो शस्त्र कौन उठाएगा भाई? हैं? तुम्हारे तो अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी कंट्री में पढ़ रहे हैं, और वहां से आके सीधे बॉलीवुड में एंट्री हो जा रही है। हैं? और भोले भाले हिंदू भाई जो हैं उनको आप बता रहे हो कि शस्त्र उठा लो। अरे भैया, रॉन्ग नंबर है, ये भैया रॉन्ग नंबर है। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमारे एमपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि आपके एमपी में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है। आपके एमपी में पुरुषों को मुंह काला करके घुमाया जाता है, चप्पलों से पीटा जाता है, पिटाई की जाती है दलितों को। बुरी तरीके से दलितों का हाल वहां जो है बुरा हाल है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं किसी और के बारे में। अरे अपने बारे में बताइए भाई, आपने क्या किया है? अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए आपने किन कार्यों को अंजाम दिया है, आप गिनाइए और कहिए कि भाई हम यहाँ भी इन कामों को अंजाम देंगे, आप हमको जिताइए। अच्छा चलिए, योगी जी आ जाइए भाई, आप बताइए कि आप भाई रावण वाड्रा कर रहे थे ये। कब से ये कह रहे थे कि साहब रावण वाड्रा है, दामाद जी हैं, दामाद जी हैं, दामाद जी हैं। अभी फिर भी चुनाव में दामाद जी को घसीट लिए हैं कि दामाद जी हैं और जमीन पे कब्जा कर लेंगे। ओ भैया, वहां तो क्लीन चिट मिल चुकी है। हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है, कोर्ट से मिल चुकी है। भाई जब भी कोई मामला होता है और मुसलमानों के खिलाफ फैसला आता है कोर्ट से, तो सब लोग क्या कहते हैं कि भाई ये फैसला कोर्ट का है, इसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो फिर समझ लो। लेकिन जब कोई समझौता, कोई फैसला ऐसा आता है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानना होता है, तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, है ना, चाहे वो रबड़ वाड्रा का मामला हो, क्लीन चिट मिल गई है, बुलडोजर पे लगातार फटकार खा रहे हैं, चाहे वो असम के बिस्वा हो या योगी हो या राजस्थान का मामला हो या कहीं का भी मामला हो, भले या उत्तराखंड का मामला हो, लगातार डांट खा रहे हैं। वहां भी कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं। लगातार ये हरकतें हो रही हैं। और हरियाणा चुनाव में आप जानते हैं बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। हरियाणा चुनाव में बीजेपी का इतना बुरा हाल है कि एक न्यूज वाले, लोकल न्यूज चैनल के लोग वहां पर पहुंचे, माइक लेकर के एक बुजुर्ग के पास पूछे कि सर जी किसको जिता रहे हैं, कौन 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 बनेगा जो है यहाँ सरकार वरकार कौन बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया अपना जो भी बताना था बैलट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा। तो उन्होंने जो भी बताया अपना, जैसे ही बता लिया, उसके बाद जो मामला हुआ वो ये हुआ कि साहब फिर नाम आ गया मोदी जी का। मोदी जी का नाम आते ही उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है भाई, ओए होए 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 होए, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहा कि उल्टी हो रही है भाई, कौन सा नाम ले लिए? ऐसा क्या भाई, मोदी जी के नाम से ऐसा बोलोगे? अरे भाई हरियाणा के हो आप समझ रहे हो ना, तो समझ चीजें समझो भाई। हरियाणा चुनाव जारी है और वहां क्या होने वाला है वो सबको पता है, सबको पता है। अब मसला ये होता है कि साहब हिंदू मुसलमान कितना भी कर लीजिए, आम जनता जो है थोड़ी सी जागरूक हो ही गई है। और मुझे जो लगता है कि जो हाल हरियाणा का किया गया है इन 10 सालों में, है ना, चाहे वो आप जो है कुश्ती वाले मामले में देख लीजिए, याद है ना आपको, या आप भूल गए हैं। अभी हमारी एक बेटी लड़ने गई थी, लड़के जीत के आने वाली थी, तभी अचानक उसका बताया गया 100 ग्राम वजन ज्यादा है और उसके खिलाफ कोई नहीं गया आगे। हालांकि ये पावर है कि आप जा सकते हैं, जी हाँ,
आप जो है कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए साहब, ज़रूरत ही नहीं थी कि गोल्ड मेडल अगर मिल जाता उस बच्ची को, उस बेटी को, तो मोदी जी को फ़ोन करना पड़ जाता और ना फ़ोन करते तो फिर दिक्कत में आते, है ना? पब्लिक कहती यार कैसे हो यार तुम, मतलब हद ही खत्म कर दिए हो यार, हैं? अभी हरियाणा चुनाव में लोग उनसे पूछ लेते हैं कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है, तुमने तो पूछा तक नहीं, आए हो वोट माँगने। तो इस वजह से साहब ने कहा ऐसे करके काम कर दिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आगे मैं देता रहूँगा एपिसोड। ऐसा अगर एपिसोड अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए, मैं आगे एपिसोड और बनाता रहूँगा। है ना? कमेंट्स में बताइए क्या दिक्कत है ना? वो क्लिक कर दीजिएगा, वो टिक 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 कर दीजिएगा ज़रा सा, तनिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और बेल आइकनवा जो है बगल में, उसको भी क्लिक ही कर दीजिए हम कहते हैं। है ना? और जॉइन-वॉइन कर सकते हैं तो करिए, तो फिर थोड़ा हम भी टेलीप्रॉम्प्टर ले लेंगे, टेलीप्रॉम्प्टर पता है ना? तो वही देखते हैं, चलिए देखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।